जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। तो अब क्लास करने वाले मिश्रण की, ठीक है, मिक्सचर की। और जो ये गलती है आप समझ सकते हो कि अब मैं इस बेचारे को आज जॉब से निकाल भी दूं तो गुस्से में, चलो कोई नहीं, वो तो मेरा दिल ही इतना अच्छा सा है, हंसमुख सा हूँ, मैं मान जाता हूँ। इसने इतनी देर से बुद्धि ख़राब करी है, इतनी देर होगी वेटिंग पे क्लास में, मतलब कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ था। जैसे जो सॉफ्टवेयर है जिससे क्लास चलती है, सीधा कनेक्ट होते हैं कैमरे वगैरह से, उस सॉफ्टवेयर में कभी कभी दिक्कत बन जाती है, या तो नेट इस तरह अच्छा नहीं आ रहा, आज थोड़ी आंधी वांधी हुई है, इस कारण से थोड़ी सी दिक्कत बनी है, ठीक है। चलो इसके लिए तो माफ़ी चाहता हूँ। क्लास को कंटिन्यू करते हैं, इन बातों में तो कुछ रखा ही नहीं है, क्योंकि पहले ही बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो चुका है। और तो पहला क्वेश्चन लगा दिए सर जल्दी से एक बार। तो एक सेकंड में पहला क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि सारा सेटअप ऐसा होगा कि सारे क्वेश्चन उड़ गए। तो पहला क्वेश्चन आ गया, देखिए जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन देखिए, तो देखते हैं क्या आ रहा है क्लास में, देखते हैं, ठीक है। और एक बार जल्दी से, बहुत सारे बच्चे चले गए हैं, ठीक है, उनको पता, मतलब कि उनको लगा हुआ टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्लास नहीं होगी, तो एक बार शेयर कर दीजिए सारे व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह में, जो भी आपके यार दोस्त होंगे जो चले गए हैं वो एक बार आ जाएंगे। तो शेयर कर दीजिए और जहाँ से फैला दीजिए। अभी सब्सक्राइब और लाइक के नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत देर से क्लास में, कहीं गुस्से में तुम, गुस्सा तो हुई वैसे भी, अनलाइक ना कर दो। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 66 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में एक मिक्सचर है जो कि टोटल कितने लीटर का है, 66 लीटर का, 66 लीटर का। उसमें कहा गया है कि उसमें दूध और पानी का जो रेशो है, मिल्क और वाटर का जो रेशो है, वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है आपको 5:1, ठीक है, हमने लिख दिया। फिर जैसे ही हमने अगली लाइन पढ़ी तो उसमें बताया गया है कि इस मिक्सचर में कितना पानी मिलाया जाए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो समझने वाली है वो क्या है कि क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है, ठीक है। पानी मिलाते ही जो रेशो था, पहले तो 5:1 था, पर पानी मिलाते ही ये रेशो बदल कर क्या हो गया, 5:3। क्वेश्चन तो मैं डायरेक्ट यहाँ से भी आपको समझा सकता हूँ, पर एक सेकंड सचिन, गेट बंद कर देना, ठीक है। क्वेश्चन तो यहाँ से मैं डायरेक्ट भी आपको समझा सकता हूँ, पर थोड़ी सी चीज़ आगे और बताता हूँ। क्या चीज़ें देखो कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ समझने वाली, जैसे मैं कहूँ कोई बर्तन पड़ा है, इसमें 6 लीटर क्या है टोटल मिक्सचर है, जो कि किस रेशो है, 5:1, मतलब इसमें 6 में से 5 लीटर दूध है, तो 1 लीटर क्या है, पानी। इस तरह से कोई बर्तन है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसमें 2-3 लीटर पानी मिला दूँ, वाटर ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, मैं पानी मिलाते गया, तो जो भी मिश्रण, जैसे मैंने इसमें 3 लीटर वाटर मिला दिया, तो अब जो मिश्रण होगा, जो मिक्सचर होगा, 9 लीटर हो जाएगा। पर इस 9 लीटर में से दूध अभी भी 5 होगा, हाँ, पानी जो 1 था वो क्या हो जाएगा, 4। टोटल तो 9 है, पर देखा जाएगा तो उसमें 9 में से 5 दूध रहेगा, मतलब दूध में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसी तरह से जब हमने यहाँ पे रेशो देखी तो पहले भी 5 था दूध और अभी भी 5 है, तो 100% क्वेश्चन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, क्वेश्चन सही कह रहा है, पहले भी 5 था अभी भी 5 है। पर पानी की बात आई तो पहले पानी 1 था और अब पानी 3 हो चुका है, तो कितना ज़्यादा, 2। ये किस कंडीशन में, जब 6 लीटर, भाई पहले जो मिश्रण था एक्चुअल में तो 6 था ना, उसमें से 5 दूध 1 पानी। इस कंडीशन में अगर इस डाटा के हिसाब से चला जाए तो 2 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। पर क्वेश्चन कह रहा है टोटल मिक्सचर जो था पहले वो 6 लीटर नहीं है, कितने लीटर है, 66। इससे कितने गुना, 11 गुना, 11 टाइम्स ज़्यादा। तो इसी तरह से जो पानी मिलाया जा रहा है वो भी 2 लीटर ना होकर 11 गुना ज़्यादा, 22 लीटर पानी मिलाया जा रहा होगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। किसी बच्चों को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, गजब, शाबाश, बहुत बेहतरीन, शाबाश। और इसी तरह से यार क्लासेस के लिए तो बहुत से बच्चे क्या होता है कि होपलेस हो जाते हैं कि यार इतनी देर हुई क्लास नहीं हुई, फिर गलत बातें करने लग जाते हैं। आप सभी ने इतनी प्यारी प्यारी बातें करी कि सर आ जाओ, ये वो, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कही। इससे पता लगता है कि आप बहुत ज़्यादा समझदार और अच्छे बच्चे हो, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है दिक्कतें कुछ भी बन सकती है, टेक्निकल खेल है पूरा। आमने सामने वाली बात में कभी कभी टीचर 15 मिनट लेट हो जाता है, यहाँ तो पूरा प्रोसेस ही टेक्निकल का है। तो सेकंड क्वेश्चन आ दिए सर। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तो बस कभी कभी अगर दिक्कतें बनती है तो साथ बनाए रख के करो बस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन कह रहा है
44 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:5 है। ठीक है, तो इस बार दे रखा है दूध, मिल्क और वाटर का रेशो जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है 6:5। फिर से वही आगे लाइन पढ़ी, तो आगे लाइन में कह रहा है इस मिश्रण में जो ये मिक्सचर है इसमें कितना पानी मिलाया जाए, तो फिर से क्या मिलाया जा रहा है, वाटर। तो पानी मिलाते ही ये जो अनुपात है वो कितना हो गया, 2:3। अब आप मुझे एक बात बताइए, छोटी सी सिंपल सी, अभी इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको एक बात समझाई थी, हम मिला क्या रहे हैं, पानी, तो पानी में चेंज आ सकता है, पर दूध तो नहीं मिलाया, तो दूध तो पहले भी 6 लीटर था, तो अभी भी 6 लीटर ही होना चाहिए था। दूध ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा, दूध की जो मात्रा क्वांटिटी है वो उतनी ही रहेगी। तो पहले 6 लीटर दूध था तो अभी भी 6 लीटर होगा, तो उसके लिए इसके साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3। और अगर इस रेशो में इधर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इसका रूल होता है। ठीक है, अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई करा तो ये 6 हो चुका है, और ये 3 3 जा 9, ये 3 3 9। अब हम देखेंगे, हाँ भाई पहले भी 6 लीटर दूध था, अभी भी 6 लीटर दूध है। अब एकदम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पहले 5 लीटर पानी था पर अब पानी हो चुका है 9 लीटर, तो हम देखेंगे 4 लीटर पानी मिलाया गया। पर ये कब मिलाया जा रहा है, जब टोटल मिश्रण जो टोटल मिक्सचर है वो पहले 11 लीटर का रहा होगा, उस कंडीशन में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है। पर क्वेश्चन कह रहा है टोटल मिश्रण 11 लीटर का नहीं, कितने लीटर का है, 44। इससे कितने गुना था, 4 गुना, 4 टाइम्स। तो इसी तरह से जो पानी मिलाया जा रहा है वो भी 4 ना होकर अपने आप का 4 गुना 16 लीटर रहा होगा। तो कितना पानी मिलाया जा रहा है, 16 लीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। किसी बच्चों को डाउट, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आगे जाएंगे धीरे धीरे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, तो जल्दी से अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। फिर उसके बाद एक अगला जो क्वेश्चन आएगा, जो इससे अगले से अगला है, उसके अंदर फिर एक देखेंगे क्वेश्चन बहुत प्यारा है, वो पेपर में 2-3 बार पूछा गया है। तो जब ये वाला क्वेश्चन देखा तो करा है 60 लीटर दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का मिश्रण है। ठीक है, तो हमने लिख लिया भाई। अब हमें नहीं पता मतलब जो भी टोटल मिश्रण है, जो टोटल क्वांटिटी है, उसके अंदर दूध और पानी का जो रेशो है वो इस रेशो में दे रखा है, 2:1। फिर से कह रहा है कि पानी मिलाया जा रहा है। अगर पानी मिलाया जा रहा है तो चेंजेस भी पानी में आने चाहिए, पर जब नया रेशो बना पानी मिलाते ही तो रेशो बन गया 1:2। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर मिलाया गया है पानी तो दूध में तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए था, दूध की जितनी क्वांटिटी पहले थी अभी भी उतनी होनी चाहिए थी। तो हम इन दोनों को बराबर करेंगे। अब बराबर कैसे करेंगे, या तो इसे 1 बना दो 2 से भाग देकर, पर उससे आसान है इसे 2 बना दो। क्यों, जब इसे हम 2 से भाग देंगे तो इसे भी 2 से भाग देंगे और यहाँ दिक्कत बन जाएगी। तो हम इसे 2 बना लेते हैं, यहाँ पे 2 से गुणा और यहाँ पे भी 2 की गुणा। ऐसा करते ये तो हो गया 2 और ये हो गया 4। अब हमने देखा कि हाँ भाई पहले भी दूध तो था, अभी भी 2 दूध है, तो अब ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई। और इस कंडीशन के हिसाब से अगर पहले क्वांटिटी 3 लीटर रही होगी तो पानी कितना मिलाया गया है, 3। अगर 3 क्वांटिटी तो 3 पानी, पर क्वेश्चन कह रहा है 3 नहीं है, टोटल क्वांटिटी पहले 60 लीटर है, 20 टाइम ज़्यादा। तो इसी तरह से जो पानी मिलाया गया वो भी 20 टाइम ज़्यादा 60 लीटर ही मिलाया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। हाँ भाई उमेश पढ़ ले बेटे, पढ़ ले। सर की शादी की मत, शादी होगी तो मैं तुम सबको बुलाऊँ पक्का पक्का, और इसमें कोई 2 राय नहीं है। बड़ा सा टेंट लगाएंगे, भंडारा करेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं, तुझे बुलाऊंगा, टेंशन ले। पर शादी से पहले तो जॉब तो ले लो यार कम से कम, ठीक है। तो जल्दी से देखिए, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन 4, जिसमें ना थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत आती है अक्सर बच्चे को, बट हमें आएगी नहीं। क्यों, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी कि जब भी ऐसी वाली दिक्कत बने तो क्या करना है। जो बच्चे शुरुआत से जुड़ेंगे उन्हें वो चीज़ें आसानी से कर पाएंगे। फिर भी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है 85 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, दूध और पानी का 85 लीटर एक मिक्सचर है दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का, ठीक है। और इसका रेशो दे रखा है 27:7, ठीक है, यही रेशो है।
अब कह रहा है कि इसके अंदर फिर से पानी मिलाया गया और पानी मिलाने के बाद जो ये रेशो हो गया है बदल कर क्या हो गया 3:1। अब आप देखोगे, आप क्या कहोगे, अगर देखा जाए तो पानी मिलाया गया है तो चेंजेस पानी में आने बनते हैं, वो बात ठीक है, पर दूध में तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए था। अगर भाई पहले जो भी मिक्सचर था उसमें अगर 27 लीटर दूध था तो अभी भी जो भी मिक्सचर होगा उसमें अगर पानी को हटा दिया जाए तो दूध उसमें भी 27 ही लीटर होगा। क्यों 27? क्योंकि दूध ना तो निकाला है और ना ही मिलाया। तो इन दोनों को फिर से बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए सबसे आसान यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 9 की। ऐसा करते ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा हमारा 9। अब इस रेशो के हिसाब से आगे हम बढ़ सकते हैं। क्यों? कंडीशन सेटिस्फाई, पहले भी दूध 27 था, अभी भी दूध 27, कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारी। हाँ, अगर पहले पानी 7 था तो अब हो चुका है 9। इसका मतलब 2 लीटर पानी मिलाया गया है। कब? जब टोटल मिक्सचर पहले 34 लीटर था। 27 + 7 34 लीटर। पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है जो पहले मिक्सचर था, मिश्रण था, 34 लीटर नहीं था। कितने लीटर था? 85। अब आप देखोगे यार, पहले तक क्या था कि अगर कहीं पर 2 लिखा है, जैसे यहाँ पर अगर 2 की जैसे 3 लिखा होता और सामने 6 लिखा होता तो हम आसानी से बता देते थे ये 3 ना होकर इससे 2 टाइम ज़्यादा है। कैसे पता लगता था? 3 2 जा 6, 3 दूनी 6। इसी तरह से अब 34 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें 85 आ जाए, वो तो हमें नहीं पता। तो पर मुझे ये पता है कि अगर 34 के साथ में 85/34 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 34 से 34 कट जाएगा और 85 आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, 34 के साथ 85/34 की मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि हमें इसके साथ एक ऐसी वैल्यू की मल्टीप्लाई करनी है जिससे हमारे पास 85 आ जाए। ठीक है भाई। तो इसी तरह से जो पानी मिलाया गया है वो भी 2 लीटर ना होकर अपने आप से 85/34 टाइम्स ज़्यादा होगा। जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2 से 17 पर जाएगा और 17 से 5 पर, और यहाँ से पता लगेगा जो पानी मिलाया जा रहा है वो कितने लीटर है? 5 लीटर। किसी बच्चों डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, गजब, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ भाई चीकू, तुझे तो बुलाने पड़ेगा, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब भाई। तो तुम तो कमेंट करते रहते हो, मैं पढ़ाने में बुद्धि लगाता हूँ, टेक्निकल वाला मेरे मुझे लेते रहता है कि सर जी तो चीकू ने ना ऐसे ऐसे लिखा है। तो थोड़ा सा यार ऐसे कमेंट मत करा करो, यहाँ मैं पढ़ाने में मैं टेंशन में आ जाऊँगा कि यार कि ऐसे तो मेरी कोई दुल्हन लेके भाग जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा यहाँ, मैं फिर पढ़ा कहाँ पाऊँगा मैं, समझ सकते हो ना, प्रेशर में आ जाऊँगा मैं। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो 5th क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग कर दिया उन्होंने। किस तरह से अलग कर दिया है? क्वेश्चन कह रहा है, अभी बात तो भाई मिश्रण का चैप्टर तो मिक्सचर की ही चलेगी, ठीक है। तो कह रहा है कि मिश्रण है किसका? दूध और पानी का। हमने लिख दिया फिर से कि इस बार मिल्क और वाटर का मिश्रण है, ठीक है, लिख दिया। और इसके बाद बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आने वाले हैं जिनमें अक्सर आपको डाउट आते होंगे, उनको देखना कैसे हम 1 सेकंड में करना सीखेंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, बस 1-2 मिनट और रुको, बस 2 क्वेश्चंस के बाद वो वाले क्वेश्चन भी शुरू हो जाएंगे। कह रहा दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें रेशो दे रखा है 9:4। इस बार बताया गया है कि कितना लीटर पानी मिलाया जा रहा है, तो कह रहा है 4 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। उसके बाद ये अनुपात क्या हो जाता है? 3:2। तो फिर से एक वही कंडीशन है, मिलाया तो पानी जा रहा है, दूध नहीं मिलाया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर बराबर करने के लिए इसके साथ 3 की मल्टीप्लाई और इसके साथ भी 3 की। इस कंडीशन में ये हो गया 6 और ये हो गया 9। तो हम देखेंगे दूध दोनों जगह बराबर, तो कंडीशन भी सेटिस्फाई। तो हमने देखा 2 लीटर पानी मिलाया जाता है। कब? जब टोटल मिश्रण 13 लीटर का होगा। टोटल मिक्सचर 13 लीटर का होगा, पर क्वेश्चन ने कहा है 2 लीटर नहीं मिला रहा, अगला तो 4 लीटर मिला रहा है, इससे 2 गुना था। तो मिक्सचर भी 13 ना होकर 2 गुना ज़्यादा 26 लीटर 26 लीटर का होगा। और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई थोड़ा हार्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। दो किसी भी चैप्टर की पहली क्लास होगी तो हार्ड क्वेश्चन तो पहली क्लास में आएंगे, धीरे धीरे 5-6 क्वेश्चन तक तो यार ऐसा चलेगा ना जो सबको बच्चों समझ आए। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:5, ठीक है। मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है 5:3।
उसके बाद कह रहा है इसमें 14 लीटर 14 लीटर पानी मिलाया जाए तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। तो फिर से वही कंडीशन, पानी ही मिलाया जा रहा है, पर हाँ ये बताया हुआ पानी मिलाया कितना है। अगर पानी मिलाया जा रहा है तो दूध पहले जितना था अभी भी उतना ही होगा, तो उसके लिए हमें इसकी 1 के साथ 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ भी 5 की, और ऐसा करते ही ये 10 बन जाएगा और ये हमारा 5, ये दोनों बराबर, कंडीशन सेटिस्फाई। हाँ अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर टोटल 8 लीटर मिश्रण होगा, अगर टोटल 8 लीटर मिक्सचर होता, उस कंडीशन में जो पानी मिलाया जाता वो 7 लीटर मिलाया जाता, पर क्वेश्चन कह रहा है 7 लीटर नहीं मिलाया जा रहा, 14, कितना, 2 गुना, 2 टाइम्स ज़्यादा। तो इसी तरह से जो टोटल मिश्रण है जो एक्चुअल में था वो भी 8 ना होकर 2 गुना ज़्यादा 16 लीटर रहा होगा, और यह हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बहुत ही प्यारे से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन लगाइए, इसमें इंक डाल दो, इंक इस वाले में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा है। तो देखते हैं कैसे इसे विद इन सेकेंड में हम सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे मेन चीज़ है इस क्वेश्चन की, इसको समझना। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पाए तो आप आसानी से इसे सॉल्व भी कर पाओगे। इसको दोनों तरीकों से करेंगे, इस रेशो के हिसाब से भी करेंगे और बिना रेशो के हिसाब से भी करके देखेंगे। ठीक है, हाँ भाई देखो, क्वेश्चन कर रहा है कोई ताज़ा फल है, ठीक है, एक फ्रेश फ्रूट है, उसके अंदर पानी की मात्रा 68% है, 68%। अब कोई भी अगर आप फल लेकर आओगे, अब जैसे इसमें 68% क्या है हमारा, वाटर। अब हुआ क्या, घर पर लाने के बाद कुछ दिन रखा रहा, किसी ने खाया नहीं, तो धीरे धीरे सूख गया। अब सूखने के बाद ये सिकुड़ गया। अब होगा क्या, अब ये सूख गया, इसका मतलब है क्या, इसमें जो पानी की मात्रा थी वो कम हो गई, वो भाप बन के ऊपर उड़ गई। अब आप एक बात बताओ, जैसे जो भी इसमें सॉलिड पार्ट रहा होगा वो तो कभी भी भाप नहीं बन सकता, भाप सिर्फ पानी बनेगा। तो चाहे ये कितना ही बड़ा फल हो, जब इसमें से ये सूख जाएगा तो इसका जो सॉलिड पार्ट है जितना पहले होगा उतना ही अभी भी रहेगा। सॉलिड पार्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, जो गूदा सा होता है ना जिसे पल्प कहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा सिर्फ पानी में, पानी ही भाप बन के उड़ सकता है, जो सॉलिड पार्ट है वो तो कभी नहीं उड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर 68% वाटर था पहले, तो बचा हुआ 32% 32% क्या रहा होगा, पल्प। और पहले वाले फल का जो वजन था वो कितने किलो था, 100 किलो। तो मैं कह सकता हूँ अगर उस 100 किलो फल का अगर 68% पानी हटा दिया जाए तो 32% हिस्सा जो था वो क्या था, पल्प। तो आप देखोगे जो ये वाला हिस्सा है इसमें कभी भी कोई भी चेंज नहीं आने वाला था। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर हमें पता लगा कि जब फल सूख गया तो उसमें 20% क्या बचा, पानी। वो तो बस उस वजन के हिसाब से ना, वो कम हो गया उसका वजन, उस वजन के हिसाब से पानी तो 20% है, बट 80% क्या बचा, उसमें पल्प। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि जो थोड़ा वजन बचा है पानी मतलब भाप बनने के कारण, तो जो भी वजन रहा होगा उसे हमने x मान लिया, और इस वजन के अंदर जो x किलो का वजन है इसके अंदर 80% हिस्सा किसका है, पल्प का। और अभी अभी मैंने बताया था कि जो पल्प होता है जितना पहले होता है जब ताज़ा फल होता है, और सूख जाए फल कितना भी, उसके बाद भी उसका जो वजन होता है आपस में बराबर होता है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या रख दिया, बराबर का साइन, कि भाई पहले 100 किलो का 32% हिस्सा जितना किलो वजन देगा, वही आज ये वाला फल हमें नहीं पता कितने किलो का है, इसका 80% हिस्सा भी हमें उतना ही किलो वजन देने वाला है। इसलिए हमने यहाँ पर इक्वल का साइन रख दिया। बस अब हमें इसकी वैल्यू निकालने की। अब जो सूखने के बाद फल का वजन हमने x माना, x की वैल्यू क्या होगी, परसेंट से परसेंट हटा दिया, 0 से 0 काट दिया, 8 से 4 पर, और 4 से जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 40 kg। तो सूखे हुए फल का वजन है 40 किलो। तो आप देखिए इसे हम विद इन सेकेंड कैसे कर सकते हैं, आप समझ पा रहे होंगे। हाँ भाई, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
इस तरह से इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे कैसे वीडियो रुक गई, कोई दिक्कत नहीं है, ओके ठीक है। तो अब देखिए यार, ऐसा होता है, अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि सर दूसरे तरीके से ही बता दो। तो एक बार दूसरे तरीके से देख लेते हैं, या फिर इससे एक अगला क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आप इसी तरीके को ढंग से समझ पाओ कि मैंने क्या कहा है। आपको करना क्या है, जिस चीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा उन दोनों को आपस में बराबर रख लेना। जैसे अगला क्वेश्चन लगाइए सर, लगा दिया अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको दूसरे पहले वाले मेथड से ही बताऊंगा, ठीक है। तो जब 8th क्वेश्चन पर आए हम, तो हमने पढ़ा, तो क्वेश्चन कह रहा है इस बार जो ताज़ा फल है, फ्रेश फ्रूट है, उसका वजन है 20 किलो। तो हमने रख दिया भाई 20 किलो का फल है, पर इस वाले 20 किलो के फल में पानी 96% है, 96% वाटर है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, अगर 96% वाटर है तो 4% हिस्सा किसका होगा, पल्प का। तो मैं कह सकता हूँ कि 20 किलो का अगर मैं 4% निकालूं तो मुझे जो वजन मिलेगा वो मिलेगा पल्प का, उस सॉलिड पार्ट का, ठीक है भाई। अब मैं आगे आया तो हुआ क्या, कुछ दिनों बाद फल सूख गया और सूखने के बाद उसका वजन रह गया x। हमें नहीं पता ये वजन है कितना, पर हमें पता है कि इस फल का 95% मतलब जो वजन रहा होगा उसका अगर 95% उसमें वाटर है और बचा हुआ शेष 5% क्या है, पल्प। और मुझे पता है कि इसका 5% हिस्सा जो वजन हमें देगा वही हमें 20 किलो का 4% हिस्सा भी देगा, क्योंकि पल्प के वजन में कभी भी चेंज नहीं आने वाला सॉलिड पार्ट में, इसलिए हमने यहाँ पे बराबर का साइन भी रख लिया। अब ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। परसेंट से परसेंट हट जाएगा, 5 से किस पे आएगा, 4 पर, और ये 4 4 जा 16। तो यहाँ से पता लगा हमें कि जो सूखने के बाद फल का वज़न है वो कितना बचा, 16 kg। इसमें कोई डाउट, जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी बच्चे को डाउट। कोई बच्चा अगर कोई ज़्यादा बदमाशी कर रहा हो तो ब्लॉक कर दियो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, यार यहाँ पे नेट नहीं चल रहा मेरे लैपटॉप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इन्हीं क्वेश्चनों को पूरे उस वे से ही बताऊंगा जिस वे से अभी तक हम सभी क्वेश्चंस को करते आ रहे थे। क्योंकि तो अगर आपको सबसे बेस्ट बनना है तो आपको सभी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। बट अभी इसी मेथड को पकड़ के ही मैं ये चारों क्वेश्चन इसलिए कराने वाला हूँ अगले, जिससे कि आपको थोड़ी सी पता लग जाए चीज़ें चल क्या रही हैं। यार अभी भी चल रहा नेट, चलो कोई नहीं। तो देखिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन। क्या कह रहा है, चेक कर क्यों चल रहा। देखो तो 9th क्वेश्चन पर आ गए। तो 9th क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस बार 25 लीटर का नमक का एक घोल है, तो नमक के साथ पानी भी रहा होगा। तो ठीक है भाई, कितने लीटर का, 25 लीटर का। तो हम लिख लेते हैं कि 25 लीटर का नमक और पानी का कोई घोल रहा होगा। तो हमने लिख दिया 25 लीटर का टोटल घोल है, कोई मिक्सचर है। उसमें क्या करा है कि नमक की मात्रा जो है, जो सॉल्ट है, उसका जो परसेंट है वो 6% है। अब आप एक बात बताओ यार, ऐसे करके कोई बर्तन रहा है, ठीक है, इसमें पानी पड़ा है बहुत सारा, ठीक है, और इसके अंदर क्या पड़ा है, नमक भी पड़ा है। जैसे मैं कहता हूँ इसके अंदर 6 किलो नमक है। अब कल आकर मैं इसके अंदर 15 किलो पानी मिला दूँ, तो मैं आपसे पूछूं, जैसे इसमें 10 किलो पानी है, 10 लीटर पानी है और 6 किलो नमक है। अब कल को अगर मैं 15 लीटर पानी और मिला दूं तो 10 और 15 25 लीटर पानी हो जाए पूरे मिक्सचर में, पर नमक अभी भी 6 किलो ही रहेगा, क्योंकि नमक थोड़ी यार पानी मिलाने से नमक बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है, ठीक है। तो हमने क्या रखना है, हमें पता है हम हर बार उन वैल्यूज़ को लेंगे जिसमें कोई चेंज नहीं होता। तो हमने यहाँ पर रख लिया 6%, इसमें क्या है, नमक। आगे कह रहा है उस घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि नमक की मात्रा 5% हो जाए।
तो पानी मिलाने के बाद उसका वजन हो जाए एक्स्ट्रा, तो उसको हमने वजन को मान लिया x। और इस x वाले वजन में जब हम नमक निकालेंगे तो नमक की मात्रा 5% होगी। पर हमें ये पता है कि चाहे 25 किलो का 6% निकाल लो, चाहे जो अब वजन बढ़ चुका है इसका 5% निकालो, नमक का वजन बराबर ही होगा, क्योंकि पानी मिलाया गया है, नमक नहीं मिलाया गया। समझ रहे हो आप इस बात को? नमक नहीं मिलाया गया, नमक तो जितना पहले था उतना ही अभी है, इसलिए बराबर का साइन। अब जो करता है काट दीजिए, जब प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा, 5 से जब इसे काटेंगे तो 5 पर, और ये 6 5 जाके आ गया 30। तो ये s की वैल्यू आ गई कितनी? 30 किलो कि जो नया वाला जो मिक्सचर है जब पानी मिलाने के बाद कितना हो गया? 30 किलो का। अब क्वेश्चन में आपने आंसर दे दिया हो, बहुत से बच्चों ने 30 किलो कि आंसर क्या हो गया? 30 किलो। पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पानी कितना मिलाया गया है। क्या पूछा गया है? कि पानी कितना मिलाया गया है। अगर पानी कितना मिलाया गया है ये पूछा जाएगा तो आप देखो, पहले 25 किलो का था मिश्रण, अब 30 किलो होने का मतलब ही क्या है? इसमें कुछ ना कुछ मिला है, और मिलाया गया पानी, तो वो आंसर होगा हमारा 5 किलो। तो 30 आंसर ना हो गया, इस वक्त हमारा आंसर क्या हो? 5, क्योंकि जो पूछा गया उसके हिसाब से आंसर देना है। ठीक है, हाँ भाई, तो 30 आंसर नहीं है, आंसर हमारा क्या होगा? 5। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी लैपटॉप में दिक्कत आ गई इसलिए फ़ोन में कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बेहतरीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? और एक बार जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले एक बार शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के अंदर, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब, जो सबसे ज़रूरी है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और पीडीएफ के लिए अगले क्वेश्चन पर आने से पहले एक बार पीडीएफ के लिए बताया था मैं आप सभी को कि पीडीएफ के लिए अपनी कॉपी में लिख लेना अभी कि जब क्लास ख़त्म होगी उसके बाद टेलीग्राम का नाम है ये राहुल देसवाल स्टडी IQ। इस पे आपको डेली प्लेलिस्ट भी डाली जाती है और डेली पीडीएफ भी, साथ में इसके यहाँ पर ऑफिशियल भी लिखा हुआ है, क्योंकि 4-5 चैनल और हैं जो बच्चों ने इसी नाम से बना दिए हैं। तो इस नाम को आप डालो, DSH डालोगे, DSHWL स्टडी IQ, तो आपको एक टेलीग्राम पर एक ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। उसके 8 से या फिर 9K के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, 8K से ज़्यादा ही हैं, ठीक है, 9K, तो उसके 9K सब्सक्राइबर्स हैं, तो उसको ज्वाइन कर लेना। तो जैसी क्लास ख़त्म उसमें पीडीएफ डाल दी जाएगी, साथ में उसमें डेली प्लेलिस्ट भी डाल दी जाती है आपकी, जिससे बच्चों को प्लेलिस्ट की भी दिक्कत ना आए। और अगर किसी को डाउट वगैरह सेंड करने हैं तो इसी आईडी पे, यहाँ से लेके यहाँ तक FB आईडी है फेसबुक की, इस पर आप मुझे सभी डाउट भेज सकते हो, क्योंकि आगे चलकर मैं एक डाउट की सीरीज़ चलाने वाला हूँ। तो उससे क्या होगा, आप सभी का फ़ायदा हो जाएगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं आपके डाउट सोल्व करा दूँ। जिस बच्चे कहेंगे एक साथ एक बंच बनाकर, फिर रेगुलरिटी में डाउट्स हो जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो अगला क्वेश्चन लगाइए सर। तो हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से अगला क्वेश्चन कह रहा है 75 लीटर चीनी के एक घोल में चीनी की मात्रा 30% है, उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए। अब होगा क्या, बच्चा इस क्वेश्चन को जैसे पढ़ेगा, जैसे आप पढ़ रहे होंगे अभी तक, तो आपने क्या करा होगा, चीनी की मात्रा, तो आपको क्या लगेगा यार कि पानी मिलाया जा रहा है, हर बार मिलाया तो हर बार पानी जा रहा है। तो आप जल्दी जल्दी क्या करोगे, यहाँ पर 75 के साथ 30% चीनी, फिर आगे जाके जो भी वजन होगा उसमें क्या है 70%, और इस तरह से आप सोल्व करोगे और आपका आंसर आ जाएगा गलत। क्यों आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा है, इस दोनों तरफ उनको रखना है, उन क्वांटिटी को लेंगे जो चेंज नहीं हो रही। अब चेंज नहीं हो रही, अभी तक क्या था कि पानी मिलाया जा रहा था, तो पानी में तो चेंज आ रहा था, पर इस क्वेश्चन के अंदर मिलाया क्या जा रहा है, चीनी मिलाई जा रही है। तो चीनी तो हम ले ही नहीं सकते, चीनी का परसेंट ना लेकर इस बार लेना पड़ेगा हमें वाटर का, पानी का परसेंट, क्योंकि पानी जितना पहले था आगे भी उतना ही रहेगा, पानी क्योंकि नहीं मिलाया गया। तो हम देखेंगे अगर 75 लीटर चीनी में के घोल, चीनी और पानी घोल में अगर पहले 30% चीनी थी, शुगर थी, तो बचा हुआ पार्ट किसका रहा होगा आपका, तो बचा हुआ पार्ट आपका मिलेगा आपको किसका, वाटर का। तो लिख देते हैं वाटर कितना हो गया 70%। तो इस 75 में 70% तो भाई वाटर है,
अब वाटर में कोई चेंज तो आना नहीं, तो हम देख लेते हैं आगे जो भी वजन रहेगा चीनी मिलाने के बाद कुछ वजन बढ़ जाएगा, उसको हमने x मान लिया। अब वजन इतना जो भी बढ़ा उसमें 70% तो चीनी हो चुकी है, तो बचा हुआ हिस्सा 30% किसका रहेगा, पानी का। तो जितना पानी पहले था अभी भी पानी उतना है, इसलिए हमने दोनों तरफ बराबर का साइन लगा दिया। अब जो कटता है काट दो, प्रतिशत से प्रतिशत घटा देंगे, 0 से 0, 3 से जब इसे काटेंगे 75 को तो 25 पे जाएगा, 25 समझा कितना आ जाएगा आपका 175। तो यहाँ से आपको x का वजन मिला 175 किलो। अब ऐसा क्या हुआ होगा कि 75 किलो के मिश्रण में, मिक्सचर में पहले वजन इतना था, अब 175 हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 100 किलो मिलाया गया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या मिलाया गया है, चीनी। तो यहाँ से हमें साफ पता लगा कि 100 किलो चीनी मिलाई गई होगी। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले रुक जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले क्या एक बार दो, 1 सेकंड तो लेगी, 10-15 सेकंड, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या इन्हीं सभी क्वेश्चंस को जिस तरह से हम पहले क्वेश्चंस को कर रहे थे, शुरुआत में 6-7 क्वेश्चन जिस वे से कर रहे थे उस वे से भी इन क्वेश्चंस को समझाऊं या ऐसे ही ठीक है? ऐसे ही ठीक है? पक्का आप भी बता दो एक बार, ऐसे ही ठीक है या फिर उस वे से भी कराऊं? जल्दी से बता दीजिए। हाँ भाई जल्दी से बताइए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि अगर जल्दी से बताइए, या फिर उस वे से आप ऐसा करके देख लेना कि आप खुद ट्राई करके देखना, अगर उस वे से चीज़ें हो रही हैं तो ठीक है, नहीं तो या फिर मैं अभी बताऊं, जल्दी से बताएं। हाँ भाई जल्दी बताओ। ये वे ठीक है, ठीक है ना, ये वे ऐसा करता हूं उस वे से, ठीक है। तो ऐसा करता हूं उस वाले वे से, ऐसा करते हैं कि अभी तो इस वे से सिखा दिया, कल परसों टेस्ट लूंगा तो उस वे से टेस्ट में सोल्व करा के दिखा दूं इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बताइए। चलो ठीक है, ऐसे ही ठीक है ना, आगे चलते हैं। ऐसे ठीक है, करा दूं यार, टाइम कितना हो रहा है, अभी टाइम है कि नहीं है? चलो ठीक है, तो कराता हूँ मैं आपको, ठीक है, ऐसे ही ठीक है, आगे कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आया था, जल्दी से करना है सभी को ये क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है और बहुत बार बच्चे इसे गलत भी कर देते हैं। तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो जल्दी से देखिए और एक बार शेयर कर दीजिए और आखिरी तक बने रहें। क्लास में अभी तो बहुत रोमांच बाकी है, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बाकी हैं, रोमांच ठीक है। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं क्लास में, तो बने रहें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 समान धारिता के गिलास इन 2 वेसल ईच ऑफ इक्वल वॉल्यूम। कह रहा है दोनों गिलास है ना इक्वल वॉल्यूम है, मतलब जितना जिसमें पानी आएगा दूसरे वाले में भी उतना ही पानी आएगा। पानी या जो भी चीज़ डालें, जैसे मैं कह दूँ एक में 1 लीटर पानी आएगा तो दूसरे में भी 1 लीटर, मतलब दोनों के दोनों एक जैसे हैं। कह रहा है अगर पहले वाले बर्तन में अनुपात देखा जाए दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का, हिंदी में शराब और पानी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हिंदी की टाइपिंग तो मुझे आती नहीं थी, तो मैंने इंग्लिश में ना खुद ही चेंज कर दिया है मिल्क और वाटर, क्योंकि यार शराब और पानी अच्छा सा नहीं लगता है, क्योंकि अब तुम पढ़ाई कर रहे हो, शराब की बात आ गई, पता लग रहा है कोई सा चलेगा बोतल बातल लेने, है ना यार, तो इसलिए मैंने शराब वहाँ से हटा दी इंग्लिश में, हिंदी में हटा नहीं पाया। तो इसलिए शराब और पानी की जगह हिंदी वाले बच्चे भी सुन लो, वहाँ पर क्या आना चाहिए, मिल्क और वाटर। जहाँ पे शराब दिखे वहाँ तुम दूध समझना, ठीक है। अब यूँ कह दोगे सर जी दूध समझ के पी लें, तो पीना नहीं है उसे, ठीक है, दूध एक अच्छी चीज़ है, तो दूध समझना वहाँ पर। तो अरे मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है 2:1। कह रहा है एक गिलास में तो, एक बर्तन में तो इस रेशो में कि अगर 2 दूध है तो 1 पानी है, और दूसरे वाले बर्तन में जो रेशो है वो रेशो दे रखा है 3:1, ठीक है। कह रहा है दोनों बर्तनों का जो क्वांटिटी है ना वो बराबर है। अगर क्वांटिटी इन दोनों की बराबर है तो आप देखो, अगर 2 लीटर दूध 1 लीटर पानी, तो 2 और 1 3,
तो ये तो हो गया, देखा जाए तो 3 लीटर का बर्तन, और 3 और 1 ये होगा 4 लीटर का बर्तन। पर क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों की क्वांटिटी बराबर है। अगर मैं इन दोनों को बराबर करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? तो आप कहोगे सर इन दोनों की अगर आपको बराबर करनी है तो आप क्या करो, इस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और इस 3 की यहाँ। मैंने कहा सही बात है भाई, ये 4 3 या 12 और ये 4 3 या 12, 4 3 12, 4 3 12, 12 12 बराबर। अगर मैंने इस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करी है तो मुझे यहाँ और यहाँ भी 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और इसी तरह से 3 की यहाँ पर करी है तो 3 और 3 की यहाँ भी करनी पड़ेगी। और एक बार ना यार ऑप्शन हटा दो, इसका ऑप्शन गलत है क्वेश्चन के, ठीक है, ऑप्शन गलत है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन हटा दो। तो अब आप देखोगे ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और ये 3 3 जा 9, तो और ये हो जाएगा हमारा 4 और थोड़ा इसे इधर लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा हमारा 3। तो आप देखोगे पहले वाले बर्तन और दूसरे वाले बर्तन की मात्रा हो चुकी है समान। अब ये एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी जो क्वेश्चन कह रहा है। अब दूसरी, अगर मैं इस वाले बर्तन का और इस वाले बर्तन को उठा के जैसे ही तीसरे बर्तन में डालूंगा तो इस वाले बर्तन का 8 लीटर दूध और इस वाले बर्तन का 9 लीटर दूध, तो ये दोनों मिलकर 17 लीटर दूध बना देंगे उसके अंदर। और ये 4 और 3 7, ये दोनों मिलकर 7 लीटर, और रेशो हो जाए 17:7, 17:7। जल्दी से बताइए किस किस का आंसर आ रहा है? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी लाजवाब गजब, सभी का आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, लव यू यार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और उस क्वेश्चन का भी आप सभी को आंसर देना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा लेवल को चेंज कर रहा है वो। तो अगले क्वेश्चन पर आइए सर, जल्दी से लगा दीजिए अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, एक बार क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन पर आए तो अभी भी फिर वही है। आप देखोगे तो हिंदी में अम्ल तथा पानी है, तो मैंने इंग्लिश में उसे मिल्क और वाटर ही कर दिया, ठीक है। तो मिल्क और वाटर मान के ही चलना, चीज़ें आपको समझ आ जाएगी, जहाँ पे अम्ल दिख जाए वहाँ पे भी मिल्क मान लेना, दूध। तो क्वेश्चन ने फिर से क्या कहा है कि इस बार 3 बर्तन ले लिए हैं, अभी भी तीनों का इक्वल वॉल्यूम, मतलब जितना पहले बर्तन में है उतना ही दूसरे बर्तन में, उतना ही तीसरे बर्तन में, सेम क्वांटिटी है तीनों की। तो मैंने लिखा भाई पहले बर्तन में पर रेशो सब में अलग अलग है, मिल्क और वाटर का रेशो तीनों बर्तनों में अलग अलग, पहले वाले में 2:1, दूसरे वाले में 3:2 और तीसरे वाले में 5:3। अब होगा क्या, जब मैं इन दोनों को टोटल करके लिखता हूँ, यहाँ 3 आ गया, इन दोनों को टोटल करा 5 आ गया, और इन दोनों को टोटल करा 15। ये तो अब गड़बड़ सी हो रही है यार। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि भाई क्वेश्चन के हिसाब से तो जितनी क्वांटिटी इसमें आएगी उतनी इसमें, उतनी इसमें, या तो इसमें 15 15 15 आनी चाहिए थी, या फिर इधर भी 3 3 3, या फिर 5 5 5, तीनों बराबर। अब बराबर तो है नहीं, अब हम बराबर कैसे करेंगे? तो करना क्या है, इस 3 के साथ इस 5 और 15 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तब इन दोनों की मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि ये 5 और 3 8, अरे यार ये क्या गलती करता रहता हूँ, ये 5 और 3 8 होगा, सॉरी 5 और 3 8, ठीक है, छोटी सी मिस्टेक। तो आप क्या करोगे, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का 5 और 8 का मल्टीप्लाई 8 5 या 40 मल्टीप्लाई कर दोगे। इसके साथ बारी आई तो 8 और 3 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 24, और 8 के साथ 5 और 3 की मल्टीप्लाई 15 करके देख लो यार। 43 जा 120, 24 पंजे 120, 24 5 जा और 15 8 जा 120। अब ये तीनों क्वांटिटी आपस में बराबर हो गई। अब क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई। पर अगर मैंने 40 की मल्टीप्लाई यहाँ करी है तो मुझे यहाँ और यहाँ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ और यहाँ भी करा जल्दी से, यहाँ और यहाँ भी करा, और यहाँ और यहाँ भी करा। और ऐसा करते ही आगे होगा क्या, पहले वाले बर्तन में दूध हो जाएगा 80, इसमें हो जाएगा 72 और इसमें हो जाएगा 75, ठीक है। और इसी तरह से पहले वाले बर्तन में पानी हो जाएगा 40, ठीक है। इसे इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इधर जगह मिल जाएगी आपको। और इस वाले बर्तन में हो जाएगा 48 48, और इसमें हो जाएगा, जब आप इन सभी को प्लस करोगे तो ये बन जाएगा आपका 3 4 4 4 3 12 12 13, ये 133 आ जाएगा। और अगर दूध को टोटल करोगे तो वो ये हो जाएगा हमारा 5 और 2 7, 7 2 7 3 21 21 22, तो 227:133, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए।
मल्टीप्लाई क्यों करा 2, मल्टीप्लाई एक सेकंड गए, मल्टीप्लाई इसलिए करा है 2 यार। अगर ये वाला मल्टीप्लाई तो इसलिए करा है क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है जितनी क्वांटिटी इसमें उतनी क्वांटिटी इसमें उतनी क्वांटिटी इसमें, तो इन तीनों की क्वांटिटी बराबर बनाने के लिए तो ये तो मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया 120 120 120। अब आप कहोगे इस 40 की मल्टीप्लाई यहाँ क्यों करी, ये इसलिए करी है कि अगर इन दोनों का टोटल ही तो ये होना चाहिए, तो ये तो 120 हो चुका है तो इनको भी तो 120 बनाना पड़ेगा, और 120 बनाने के लिए इसके साथ 40 की मल्टीप्लाई और इसके साथ भी 40 की, तो ये क्या हो जाएगा 80 और ये 40 और 80 और 40 120, इसलिए इसके साथ भी मैंने यहाँ पर 40 और 40 की मल्टीप्लाई करी है। किसी को डाउट? चलो एक क्वेश्चन आप डाउट में ले लो, एक 10th क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ला दो यार, क्लास है किसकी? एक क्वेश्चन ला दो, एक क्वेश्चन अगला लास्ट। हाँ भाई एक क्वेश्चन और देख लो, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, तो जल्दी से करिए। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, तो जल्दी से करिए। तो जल्दी से देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन कह रहा है, इस बार फिर से वही चीज़ें बता रखी हैं कि जहाँ पे जस्ता तांबा है उसे मिल्क और वाटर कर लेना, ठीक है, दूध और पानी। कह रहा है कि इफ़ 2 वेसल्स ईच ऑफ इक्वल वॉल्यूम, कि दोनों के दोनों जो बर्तन होंगे उन दोनों का जो वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी जिन बराबर है, मतलब ऐसे समझो वॉल्यूम बराबर होने का मतलब कि जैसे मैं कह दूँ ये 1 लीटर का गिलास है तो दूसरा भी 1 लीटर का है, या पहले वाला 4 लीटर का तो दूसरा भी 4, दोनों में वॉल्यूम जो है क्वांटिटी बराबर बराबर आ सकती है। इस तरह के 2 बर्तन लिए गए हैं तो ले लिए। अब पहले वाले में जब हमने डाला होगा मिक्सचर को तो हमने देखा कि दूध और पानी का जो रेशो देखा उसमें इस तरह से मिक्सचर डाला, पहले वाले बर्तन में 1 दूध तो 2 पानी, फिर दूसरे वाले बर्तन में भी डाला गया इसी तरह से, और उसमें जब डाला तो उसमें देखा कि 2 दूध होगा तो तीसरा हिस्सा पानी का होगा, पर जितनी क्वांटिटी इसमें उतनी क्वांटिटी इसमें, ये तो ये दे रखा है तो इनका अनुपात है कि भाई अगर 1 हिस्सा दूध का होगा तो 2 हिस्सा पानी का, इस तरह से बटे हुए हैं, पर ये कहा गया है कि दोनों में जो क्वांटिटी वो बराबर है, ठीक है। तो 1 और 2 3, 2 और 3 5, पर क्वेश्चन चाहता है कि जब इन दोनों में से मिश्रण को निकाला जाए और तीसरे बर्तन में डाला जाए उस वक्त इन दोनों का जो रेशो बने वो बने 3:10। अब ये 3:10 कब बन सकता है, जब मैं इसके साथ 1 की मल्टीप्लाई और इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, भाई 3 बन जाए 3 हो गया और ये 5 2 जा 10, तो ये रेशो बना ही बना 3:10 का, ठीक है। तो इसको एक बार मिटा देते हैं, इतनी सी बात, और इसको और अच्छी तरह से समझाऊंगा। अभी तो ऐसा है कि एक नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है इसलिए ये क्लास थोड़ी सी जल्दी ख़त्म करनी पड़ेगी, ठीक है। आप कहते हो कि कभी ऐसा होता है कि एक नेक्स्ट क्लास होती है ना, उस चक्कर में चीज़ें जल्दी ख़त्म करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आप देखो यार, तो हमने यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई करी थी 2 की, अब यहाँ 1 की करिए तो यहाँ 1 की करिए कोई दिक्कत ही नहीं है, पर यहाँ 2 की करिए तो यहाँ 2 और यहाँ 2 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस कंडीशन में हमने देखा पहले वाले बर्तन में से जब दूध और पानी और इस वाले का दूध और पानी जब तीसरे वाले में डाला होगा तो यहाँ से 1 लीटर दूध और यहाँ से कितना आ गया 4, तो टोटल दूध तो बन गया नए वाले बर्तन में 5। जब इस कंडीशन को देखेंगे तो पहले वाले का 2 पानी और दूसरे वाले का 6 पानी, तो 6 और 2 8, तो ये जो मिक्सचर हो जाएगा ये हो जाएगा 5:8 का। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, अभी की तो क्लास हाल फिलहाल में मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। साथ में फिर से लास्ट में बता देता हूँ सबसे ज़रूरी चीज़ PDF, वो कहाँ पर मिलेगी, ठीक है। और किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो फेसबुक पे पूछ सकते हो, और डाउट ज़्यादा से ज़्यादा पूछो। बहुत से बच्चे सोचते हैं सर जी आप रिप्लाई तो करते नहीं हो डाउट का, आज फ्री नहीं हो, ठीक है, अभी कुछ काम चल रहा है थोड़ा सा, इस चक्कर में थोड़ा सा बिजी हूँ, पर 15-20 दिन बाद जैसे फ्री हो जाऊँगा डाउट की क्लास भी आएगी, आपके साथ में पेपर भी कराया करूँगा, क्लासेस बढ़ा दूँगा, खुद ही बढ़ा दूँगा अपने आप। कुछ काम है मेरा, मैं उसे कर रहा हूँ अभी, थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ, जैसे एग्ज़ाम आने वाला हो उससे 15 से 20 दिन पहले सारी चीज़ें आपके लिए एकदम लेवल अप हो जाएगा आपका पूरा, एकदम बिल्कुल उसमें आ जाओगे आप कि हाँ भाई अब तो सेना, मतलब कि सामने सेना खड़ी है, सामने वाली फोर्स, अब तो उन्हें ख़त्म करना ही करना है, तो बारूद से लैस कर दूंगा। अब PUBG में नहीं मिल जाती बंदूकें ऐसे लैस कर दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो आपको करना क्या है, डाउट्स भेजने राहुल DESHWL राहुल देसवाल
स्टडी IQ ऑफ, ठीक है, इतना लिखोगे, इससे तो मैं FB पर मिल जाऊँगा, इस पर डाउट भेज देंगे। और इसी नाम से अगर आप टेलीग्राम पे डालोगे तो टेलीग्राम पर यहाँ पे ऑफिशियल और लिख देना, तो आपको PDF मिल जाएगी डेली और प्लेलिस्ट भी, ठीक है। और इसके हमारे जो 9K से ज़्यादा प्लस सब्सक्राइबर्स होंगे, इसको ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। और होगा क्या कि और भी बच्चों ने बना रखा है ऐसा ग्रुप, तो इस वाले को ज्वाइन करना जिसके 9K से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। एक ही ऐसा है 9.2K समथिंग है, ठीक है। और ओके, हैप्पी बर्थडे उमेश। हाँ, ये सच्चा कि झूठा पता नहीं, बट फिर भी हैप्पी बर्थडे मेरे भाई, अगर बर्थडे है तो। और पार्टी तो ऐसे आप तुम बहुत दूर बैठे हो, नहीं तो केक तो हम ही काट देते आपके नाम का, पर कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 पैक पी लेंगे तुम्हारे गम में, इतनी दूर बैठे हो, ठीक है। तो जाओ वो लो जल्दी से, और अच्छे तरीके से बस मेहनत करते रहो। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ऐसा आज एक तो ना मेरा लैपटॉप जो जहाँ पे रखा रहता है जिसमें कमेंट पढ़ता हूँ, वो तो हो गया दिक्कत मानना, इसमें छोटे छोटे कमेंट दिख रहे हैं, इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा आपके कमेंट। हाँ, थोड़ा बहुत मुझे पता लग रहा है कि आंसर आप सभी दे रहे हो, ठीक है। और चलो करते हैं फिर अगली क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन अच्छे। तो कल मिलते हैं फिर इसी टाइम, डेली कितने बजे? 9 बजे। तो लास्ट में फिर वही चीज़, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ शेयर कर दें, और उससे ज़रूरी एक कमेंट कर देना प्यारा सा, जय हिंद जय भारत का। लव यू सभी को।